हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट मेरिडियन। आज का डेट 26 मई 2026 है। आप देख रहे हैं आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज मार्केट्स की ओपनिंग कल की क्लोजिंग लेवल के आसपास ही हुए, लेकिन पूरे दिन मार्केट्स में लगातार एक वीकनेस देखने को मिली। पूरे दिन मार्केट्स नीचे की तरफ स्लिप होते गए और एंड में क्लोजिंग नेगेटिव जोन में हुए। निफ्टी 50 लगभग 0.49% गिरकर 23,913 के लेवल के पर क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी में भी 0.36% की गिरावट रही और ये 55,092 पर क्लोज हुए हैं। और सेंसेक्स सबसे ज्यादा यानी 0.63% गिरकर 76,009 रुपीस के लेवल पर क्लोज हुआ है। आज मार्केट्स गिरने का वन ऑफ द मेन रीजन ये है कि साइकोलॉजिकल लेवल यानी निफ्टी 50 24,000 लेवल क्रॉस करने को कोशिश करी है, लेकिन बिलो 24,000 लेवल पर क्लोज हुआ है। चलिए बढ़ते हैं हमारी पहली बड़ी खबर की तरफ, जो सीधे ग्लोबल मार्केट्स और जियोपॉलिटिकल से जुड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच चल रही बातें अब एक नया मोड़ ले रही है। पहले ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा था कि ईरान के साथ उनकी बातें बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया और बाकी कंट्रीज भी अब्राहम अकॉर्ड्स को ज्वाइन करे, जो कि मिडिल ईस्ट में पीस और दोस्ती का एक बहुत बड़ा अग्रीमेंट है। उनका प्लान तो ये भी था कि ईरान को भी इस अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनाया जाए, ताकि पूरे मिडिल ईस्ट को एक यूनिफाइड और स्ट्रॉन्ग रीजन बनाया जा सके। मेरे पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो ट्रंप का एटीट्यूड ईरान को लेकर पहले से काफी सॉफ्ट लग रहा है। पहले जहां यूएस डिमांड कर रही थी कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म करे, वही ट्रंप एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क पर बात कर रहे हैं। उन्होंने दो ऑप्शन भी दिए थे ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को हैंडल करने के लिए। ऑप्शन 1, या तो वो न्यूक्लियर मटेरियल तुरंत यूएस को दिया जाए ताकि उसे डिस्ट्रॉय किया जा सके। ऑप्शन 2, जो उनका प्रिफर्ड ऑप्शन था, या फिर ईरान के साथ मिलकर वहां लोकल लेवल पर ही या किसी सेफ जगह पर उस मटेरियल को डिस्ट्रॉय किया जाए, वो भी एटॉमिक एनर्जी कमीशन की विटनेस में। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है, ईरान के सुप्रीम लीडर ने अब एक खुली वार्निंग दे दी है कि उन्होंने कहा है यूएस विल नो लॉन्गर हैव ए सेफ हेवन फॉर इट्स वेस्ट एशिया बेसिस। इसका सीधा मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकन मिलिट्री बेसेस हैं वो अब सेफ नहीं है और ईरान उन्हें टारगेट कर सकता है। उन्होंने बाकी सभी इस्लामिक कंट्रीज को भी एक साथ आने के लिए इनवाइट किया है, ताकि सब मिलकर यूएस के इन्फ्लुएंस के खिलाफ खड़े हो सके। तो जहां पहले सब कुछ पॉजिटिव लग रहा था, ईरान के इस नए स्टेटमेंट्स ने टेंशन को फिर से बढ़ा दिया है। ईरान अब कोऑपरेटिव करने के मूड में नहीं दिख रहा है और अगर ये टेंशन बढ़ती हैं तो ग्लोबल मार्केट्स और क्रूड ऑयल पर इसका असर पड़ना पक्का है। अब बात करते हैं डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी रिलीफ वाली खबर की। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट करंट टैक्स सिस्टम को फिर से रिव्यू या री एवेल्युएट करने के लिए तैयार है। उन्होंने मार्केट इन्वेस्टर्स को एश्योरेंस दी है कि गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स, परेशानियों और सजेशंस को ध्यान से सुनेंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स काफी समय से कैपिटल गेन टैक्स और बाकी टैक्सेस पर रिलीफ मांग रहे थे, और जब फाइनेंस मिनिस्टर खुद ऐसा बोलती है तो मार्केट्स में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है, जिससे आने वाले दिनों में शेयर मार्केट्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके साथ ही गवर्नमेंट को फॉरेन इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए भी जल्दी ही कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने होंगे, क्योंकि आजकल इंडिया रूपी डिक्लाइन हो रहा है और दूसरे देशों के मार्केट्स अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, जिसके चलते फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में से हर रोज बड़ी मात्रा में सेलिंग कर रहे हैं। जब तक ये एफआईआईएस की सेलिंग रुकेगी नहीं, तब तक हमारी मार्केट्स को ऊपर सस्टेन करने में थोड़ी दिक्कत आती रहेगी। गवर्नमेंट के इस टैक्स रिव्यू से शायद एफआईआईएस का कॉन्फिडेंस फिर से लौट आए। बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की तरफ। महानगर गैस लिमिटेड यानी एमजीएल ने अपने कमर्शियल कस्टमर्स जैसे बड़े बिजनेसेस, होटल्स और फैक्ट्रीज के लिए चलने वाली सारी सपोर्ट स्कीम्स और सब्सिडीज को पूरी तरह खत्म कर दिया है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, उसकी वजह से गैस सप्लाई और प्राइसेस पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहे हैं और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अब आम जनता पर भी पड़ रहा है। आज यानी 26 मई से कई सिटीज में सीएनजी के दाम 2 रुपीज पर केजी बढ़ा दिए गए हैं। आपको जानकर हैरान होगा कि
पिछले 2 हफ्ते में ये फोर्थ टाइम प्राइस हाइक है। टोटल अब तक ₹6 पर केजी का दाम बढ़ चुका है। तो अगर आप सीएनजी व्हीकल चलाते हैं तो आपका डेली रनिंग कॉस्ट अब थोड़ा बढ़ने वाली है और एमजीएल के मार्जिन पर इसका क्या असर पड़ता है ये देखना आगे इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट, मोडीज की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का अपडेट आया है कि जिसमें उन्होंने इंडिया के अलग अलग बिजनेस सेक्टर्स और क्रेडिट आउटलुक पर बात की है। मूडीज आईसीआरए ने कहा है कि वो जल्दी ही इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ और रेटिंग को फिर से रिव्यू करेंगे। उन्होंने एस्टिमेट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 में कार और बाकी पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स में 4% से 6% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एयरलाइंस और एविएशन इंडस्ट्री की ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2027 में अच्छी और स्ट्रांग रहेगी। हालांकि शॉर्ट टर्म में कुछ परेशानियां और चैलेंजेस जरूर आ सकते हैं, फिर भी ओवरऑल ग्रोथ अच्छी रहेगी। इंडिया में नए डाटा सेंटर्स खुलने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बहुत बढ़ रही है। मूडीज आईसीआरए का मानना है कि इंडिया इस एक्स्ट्रा पावर डिमांड पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ओवरऑल ये रिपोर्ट दिखाती है कि इंडियन इकोनॉमी के मेजर सेक्टर्स जैसे ऑटो, एविएशन और पावर आने वाले फाइनेंशियल ईयर में अच्छा परफॉर्म करने वाली है और कंट्रीज बढ़ती हुई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर डिमांड को हैंडल करने के लिए रेडी है। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट शेयर करी है कि ताइवान, जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, सिर्फ 23 मिलियन यानी 2.3 करोड़, उसने इंडिया को पीछे छोड़कर ताइवान अब दुनिया का 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया है। द मेन रीजन इज दुनिया भर में चल रहा एआई और सेमीकंडक्टर्स का बूम है। ताइवान सेमीकंडक्टर्स और एडवांस्ड चिप्स बनाने में पूरी दुनिया में सबसे आगे है, इसलिए उनकी टेक कंपनीज की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। भले ही इंडिया की पॉपुलेशन और मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन इस समय पूरी दुनिया में एआई और टेक चिप्स की डिमांड इतनी ज्यादा है कि सिर्फ उस एक सेक्टर के दम पर ताइवान का स्टॉक मार्केट बड़ा हो गया और उन्होंने इंडिया से 5th पोजीशन छीन ली। नेक्स्ट, अदानी ग्रीन एनर्जीज ने गुजरात के कौड़ा रीजियन में 1990 मेगावाट पर आवर कैपेसिटी का बीईएसएस यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का प्रोजेक्ट कमर्शियली चालू कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने कौड़ा, गुजरात में एक नया 50 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट भी कमर्शियली चालू कर दिया है। नेक्स्ट, ईवी इंश्योरेंस की परचेसेस में एक बहुत बड़ा उछल आया है। ये 670% तक जंप आ गया है। इस बहुत बड़ी ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण बड़े मेट्रोस नहीं बल्कि स्मॉलर सिटीज यानी टायर 2 टायर 3 टाउन्स में है। इन छोटे शहरों में लोग अब बहुत तेजी से ईवी खरीद रहे हैं और उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रहे हैं। ये डाटा पीबी फाइनटेक, जो पॉलिसी बाजार की पेरेंट कंपनी के जरिए सामने आया है, जो दिखाता है कि उनके प्लेटफॉर्म पर ईवी इंश्योरेंस की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस खबर से पता चलता है कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज अब सिर्फ बड़ा शहरों तक लिमिटेड नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी लोग ईवीज को बहुत तेजी से अपना रहे हैं। ये ट्रेंड पीबी फाइनटेक जैसे इंश्योरेंस एग्रीगेटर कंपनीज और प्योर ईवी इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को एक नया और बहुत बड़ा बिजनेस ऑर्डर मिला है। इस नए ऑर्डर की टोटल वैल्यू 608 करोड़ है। कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को सक्सेसफुली सिक्योर कर लिया है। इतना बड़ा ऑर्डर मिलने से कंपनी का ऑर्डर बुक और मजबूत हो जाता है, जो फ्यूचर में उनके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को बढ़ने में मदद करेगी। नेक्स्ट, लेमन ट्री होटल्स कंपनी ने एक नया बिजनेस एक्सपेंशन डील साइन किया है। कंपनी ने एक नया लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है एक होटल प्रॉपर्टी को अपना ब्रांड देने और ऑपरेट करने के लिए। ये नया होटल कुंभकोणम, तमिलनाडु में लोकेट होगा और इसमें टोटल 66 रूम्स होंगे। लेमन ट्री होटल्स एसेट लाइट मॉडल के जरिए बहुत तेजी से अलग अलग टूरिस्ट और कल्चरल प्लेसेस पर अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है। कुंभकोणम एक फेमस टेम्पल टाउन है, इसलिए वहां होटल खोलने से ऑक्यूपेंसी अच्छी मिलने की चांसेस है। नेक्स्ट, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस कंपनी ने हैदराबाद में एक नया प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट शुरू करने का प्लान बनाया है। कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए एक जेडीए जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट
साइन किया है। इस प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट की कुल एस्टिमेशन वैल्यू लगभग 850 करोड़ है। हैदराबाद का रियल एस्टेट मार्केट इस समय बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इतने बड़े वैल्यू का प्रीमियम प्रोजेक्ट हाथ में आने से ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का फ्यूचर रेवेन्यू पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। नेक्स्ट, बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज कंपनी ने अपने बिजनेस में एक बहुत बड़ा और हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है। कंपनी को एरोस्पेस सेक्टर में अपने सबसे पहले ऑर्डर मिला है। पहले ये कंपनी मेजरली ऑटोमोटिव और दूसरी हेवी इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बनाती है, पर अब ये एरोस्पेस में एंटर कर चुकी है। ये बड़ा ऑर्डर उन्हें एक यूएस की कंपनी से मिला है, जो दिखाता है कि उनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। एरोस्पेस सेक्टर में एंट्री करना किसी भी इंजीनियरिंग कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इसमें मार्जिन्स और टेक प्रिसीजन बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, ब्रिटानिया ने अपने बिस्किट्स की प्राइसेस बढ़ाने पर कंसिडर कर रही है। इसका कारण यह है कि बिस्किट्स बनाने के इंग्रेडिएंट्स जैसे व्हीट, शुगर, पाम ऑयल के दाम बढ़ गए हैं, जिससे कंपनी पर इनपुट कॉस्ट प्रेशर आ रहा है। कंपनी ने गुड डे पिस्ता बादाम की फैमिली पैक का प्राइस 10 रुपीज, गुड डे बटर फैमिली पैक का प्राइस 10 रुपीज और गुड डे कैश्यू फैमिली पैक का प्राइस 10 रुपीज बढ़ा दी है। नॉर्मल जनता के लिए ब्रिटानिया के पॉपुलर फैमिली पैक बिस्किट्स खरीदना अब थोड़ा महंगा हो जाएगा। जब रॉ मटेरियल्स कॉस्ट बढ़ती है, तो कंपनीज अपना प्रॉफिट मार्जिन बचाने के लिए प्रोडक्ट्स प्राइसेस बढ़ाती हैं। अगर कस्टमर्स नए रेट्स पर भी बिस्किट्स खरीदते तो ब्रिटानिया का प्रॉफिट मार्जिन ग्रो होगा, जो उनके स्टॉक के लिए एक स्टेबल साइन है। नेक्स्ट, हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने टाटा केमिकल्स के एक लीगल क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है। ये मामला उनका पुराने वेस्ट वाटर चैनल्स से जुड़ा हुआ है, जहां से फैक्ट्री का गंदा पानी निकलता है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद जीपीसीबी यानी गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अब इस पूरे एरिया का एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करेगी। इसका मतलब यह है कि वो चेक करेंगे कि इस गंदे पानी से एनवायरमेंट को कितना नुकसान हुआ है। जीपीसीबी को अगले 3 महीने के अंदर ये पता लगाना होगा कि इस नुकसान को ठीक करने के लिए क्या स्टेप्स लेने होंगे। किसी भी बड़ी कंपनी के लिए हाई कोर्ट से केस हारना और एनवायरमेंटल पोल्यूशन के मामले में फंसना एक बुरी खबर होती है। जीपीसीबी की इन्वेस्टिगेशन के बाद टाटा केमिकल्स पर बड़ा फाइन लगा सकता है या उन्हें क्लीन अप ऑपरेशन पर काफी खर्चा करना पड़ सकता है। तो यह है दोस्तों आज के मार्केट अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।